जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह, भाग 45 से आगे। 40वीं गांठ। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो। सहर मतलब सुबह ना हो। बुल्ले शाह को उर्स की उस एक रात का शिद्दत से इंतजार था। धड़कनों की सारी इबादत दाव पर लगी थी। एक एक सांस शबरी बन चुकी थी। अगले दिन की सुबह खिली। दूर आकाश में किरण का कौंपल फूटी। रोजाना सुबह तो रोशनी में चटकते ही बुल्ले शाह गम के कड़वे घूंट पीता था। वह सोच कर उसके कंधे हताश हो जाते थे, हाय मैं इस पहाड़ जैसे दिन का बोझ कैसे ढोऊंगा। मगर आज सीने में जरा भी दर्द नहीं था, बल्कि अंदर एक खुशी से फुदक पड़ी। बुल्ले शाह ने झट कलाई पर बंधे रेशमी धागे को टटोला, बेसब्री से पहली गांठ खोली, फिर राहत की सांस ली और फिर खुद से बोला, 40 में एक दिन कम 39 दिन। लेकिन अगले ही पल बेचैनी की फुरेरी सिर से पांव तलक दौड़ गई। बुल्ले शाह घबरा सा गया। उसमें कैसा एहसास जागा। वह उसने बड़े शायराना अंदाज से पहले अपने गंडे के दर्ज किया। गंड पहली नू खोल के मैं बैठी बरलावा, ओढ़क जावना हुण मैं दाज रंगावा। जब मैं पहली गांठ खोली तो मेरी रूह बिलख उठी। बुल्ले शाह तुझे पी के देश जाना है, चल फौरन कुछ दहेज तो जोड़ ले, चुनरिया रंगा ले, तैयारी कर ले। हमें भी दोस्तों ऐसे ही तैयारी करनी है जब हमने स्वयं के घर जाना है, जब अपने आप का साक्षात्कार करने की तैयारी करनी है तो पुरजोर तैयारी होनी चाहिए, तभी हम मिल पाएंगे, मरे मरे से नहीं। उसकी तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि बस जिधर देखो आग लग जाए। ऐसे रूह को मिलना है, आपने अपने आप को मिलना है, अपनी ही रूह को मिलना है, तो उसकी तैयारी में भी पूरा ध्यान दें और एक दिन फिक्स करें। दरअसल सूफी मुरीदों को हमेशा से ही ये कायदा रहा है, उन्होंने रूह को एक कुंवारी लड़की माना। कामिल मुर्शिद को इस रूह का कसम कहा। आज बुल्ले शाह भी इस ताल पर गंडे खोल रहा था। दूसरी और तीसरी गांठें खोलते हुए उसने इसी काफिए को आगे सरकाया। बताया कि ये किस दहेज का जिक्र कर रहा है, कैसी चुनरिया उसने जोड़नी और रंगनी है। दूजी खोलूं क्या कहूं, दिन थोड़े रहंदे, झल बलल्ली मैं हुई तुम्ब कत न जाना। तुम्ब कतना मतलब अपने हाथ से वो सब बना के, धागा बना के उसका सब बनाना। दूसरी गांठ खोलते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्या कहूं, दिन इतने थोड़े जो रह गए हैं। मैं तो उतावली में ऐसी झल्ली बल्ली सी हो गई हूं कि मुझसे चरखे का धागा तक नहीं काता जा रहा। कैसा चरखा, कौन सा धागा? शरीर रूपी चरखा मेरे दोस्तों, सवासों का धागा, सांसों का धागा कातोगे तभी तो सुमिरन की चुनरी बिनेगी। बड़ा ही गहरा इशारा है। जब रूह सुमिरन की भरी पूरी बिन्नी चुनरी ओढ़ लेती है तभी जाकर मुर्शिद उसे कबूल करता है भाई। सुमिरन ही नहीं, इस अलविल निकाह में दूसरे तरह से दहेज भी जरूरी है। तीजे खोलूं दुख से, रोंदे नैन न हट दे। गुण वालियां सब प्यारियां, मैं को गुण नाही। गुणों सद्गुणों की सौगात भी इकट्ठी करनी होती है। तीसरी गांठ खोलते हुए बुल्ले शाह को यही चिंता है। दूसरे मुरीदों की रूहें तो गुणों का श्रृंगार कर प्यारी प्यारी दुल्हनें बन गई हैं, सिर्फ मेरी रूह बेगुन
बदसूरत रह गई है। बुल्ले शाह नाम सुमरन और गुणों का दहेज जोड़ने में जी जान से जुट गया। पल पल छिन छिन सांस सांस में श्रृंगार। दिन पे दिन गुजरते गए मगर बुल्ले शाह के लिए हर घड़ी रिस रही थी। 27वें दिन बुल्ले शाह ने एक और गांठ खोली, साथ ही अपने जज्बात बयां किए। सताही खोला सहेलियों सब जतन से धाया, एक एक साइत दुख दी सो जतन गुजारी। अगे जाना दूर है सिर गठड़ी पारी। एक एक घड़ी 100 नाज नखरों से गुजर रही है। यूं लगता है कि जैसे इनायत की बस्ती अभी भी दूर है। मुझे लंबे सफर तक जाना है। हंसते हंसते चलो, हंसते हंसते चलते चलते पूछा पाँव के छालों ने। हंसते हंसते चलते चलते पूछा पाँव के छालों ने, दुनिया कितनी दूर बसा ली दिल में रहने वालों ने। वाह! और तो और ऊपर से सिर पर एक भारी गठड़ी भी तो ढोनी पड़ती है ना। जरा सोचिए तो बुल्ले शाह कौन सी भारी गठड़ी उठाने को मजबूर है। क्या कर्म संस्कारों की जी नहीं। इस मुरीदी के सुल्तान पर अब संस्कारों का कैसा बोझ। उसके अंदर तो जुदाई की आग इतनी भभकी कि उसके सामने मन में पड़े बारीक संस्कारों की क्या हस्ती। ऐसे ऐसे जब आग फड़फड़ाती है तो सब संस्कार राख हो जाते हैं मेरे भाइयों। इसी को तप कहते हैं। तप से तपश पैदा होती है, उसमें सब संस्कार जलकर राख हो जाते हैं और मुरीद सोने जैसा, हीरे जैसा पवित्रतम हो जाता है। वो तो कब के खाक हो गए और जो रहे सहे थे उनका काम अश्कों ने तमाम कर दिया। हर मौसम में तो आंखों में सावन रहा। क्या तब भी गुजरे कर्मों की कालिक न धुलती। अरे इस मुरीद पर तो एक ही बोझल गठड़ी है, दर्द जुदाई का भारी भरकम गठड़ी। उसकी एक ही मजबूरी है, चंगी लगदी न ढोला तेरी दूरी। तेनू तकना है मेरी मजबूरी, तेरे बिन जिंद ऐ अधूरी। तां अखियां दी जिद कर पूरी। एक एक करके दिल के चिलमन गिरते चले गए, फासले घटते चले गए। 47वां दिन आ पहुंचा। अब तो बुल्ले के मन में बांधने के लिए ढोल की बज उठी। सुहाग के गीत अंदर गूंजने लगे। इसी अंदरूनी धूप के बीच बुल्ले शाह का 37वीं गांठ खोली। फिर मेहंदी रचाई। 37 गड़ी खोलियां, 37 गड़ी खोलियां मैं मेहंदी लाई। सिर्फ रूह के हाथों पर नहीं, बाहरी हथेलियों पर भी। बल्कि क्योंकि उर्स की रात बुल्ले शाह जिस जलाने के साथ मजार पर जाएगा उसमें मेहंदी भी अपने छटा का रंग बिखेरेगी। 39वां दिन चढ़ा। मुर्शद से मिलाप की घड़ी मानो घर के आंगन तक आ खड़ी हुई। आज बुल्ले शाह को लगा जैसे 39 गंडी खोलनी है, सब सैया रल के। सभी सहेलियों सखियों ने मिलकर उसकी 39वीं गांठ खोली है। चूड़ा वाहीं सिर घड़ी, हथ मोहे कंगना। रंगन चढ़ी शोह बसल दी, मैं मन तन रंगाया। बाहों में चूड़ा और कंगन सजने लगे, कानों में झुमके झूल गए। शाह मिलन की रंगत पूरी हस्ती पर चढ़ने लगी है। तन मन पर रंग और गुलाल सा छा गया है। आखिर बुल्ले शाह की तपस्या रंग लाई, उसकी तैयारियां पूरी हुई, सारा दहेज जुड़ गया। 40वें दिन उसने रूह को दुल्हन सा सजा पाया।
कर बिस्मिल्लाह खोलियां मैं गंडा चाली। ओ हो, कर बिस्मिल्लाह खोलियां मैं गंडा चाली, जिस अपना आप बन जावा सो सुरजन वाले। बिस्मिल्लाह करने का मतलब है कि परमात्मा का, खुदा का नाम लेके उसने 40वीं गांठ खोली, तब पाया कि अपना आपा में भाव रहा ही नहीं। आत्मा सृजन वाली फरिश्ते जैसी रोशन हो चली है। पिया ही सब हो गया अब्दुल्ला नहीं, पिया ही सब हो गया अब्दुल्ला नहीं। इनायत ही इनायत रह गए अब बुल्ले शाह का पुराना नाम, की हस्ती का कख भी बरकरार नहीं। बस यही मिलन का सबब है। मैं ही की एक दीवार थी। एक शायर ने बहुत खूब कहा है, ये कसक दिल में चुभी रह गई। ये कसक दिल में चुभी रह गई। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई। एक मैं एक तुम, यही दीवार थी। जिंदगी आधी आधी बटी रह गई। आज इतना ही। जय गुरुदेव।